ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, इस मास का आखिरी दिन हाँ जी 30/4/2026 और विशेष आज बाबा बोलता है कि तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलेनाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। देखिए, हाँ, वंडरफुल यूनिवर्सिटी है सच में। ऐसे देखो, आप दुनिया में वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं जी, तो पहले स्कूल पढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 10th 12th, फिर डिग्री वगैरह लेके फिर यूनिवर्सिटी। हाँ, या डिग्री। यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। हाँ। यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत से कॉलेजेस होते हैं जी। और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंशिएट करता है अदर से, वो ये है कि डिग्री देने का अधिकार सिर्फ यूनिवर्सिटी को होता है। हाँ, यूनिवर्सिटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच होती है तो उसका अनुदान वगैरह, तो डिग्री देने का काम जो है वो यूनिवर्सिटी करती है। अच्छा, बच्चा जाके यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा, जब वो ग्रेजुएशन करेगा तब जाके उधर 12th करेगा। लेकिन ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में सब आ जाते हैं, बूढ़ा बच्चा जवान पढ़ा अनपढ़ा सब बाबा की यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से डिग्री बाबा देता है ना। हाँ जी, हाँ जी। और रियल में कभी कभी बाबा कहता है कि वास्तव में यूनिवर्सिटी तो यही है, क्योंकि यूनिवर्स की कोई भी आत्मा यहाँ पढ़ सकती है जी। उनका उस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का नहीं होगा। इसमें तो कोई भी यूनिवर्स की कोई भी मतलब जाति धर्म का नहीं, कुछ नहीं, कोई एजुकेशन का भी इस प्रकार का नहीं है। कोई भी आत्मा आकर बाबा से ये ज्ञान ले सकती है। बहुत अच्छा आपने बताया मंगेश भाई, क्योंकि कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे हमारे जयपुर से, और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी माउंट आबू में और काफ़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सच्ची यूनिवर्सिटी तो यही है जहाँ स्पिरिचुअलिटी द्वारा व्यक्ति को बनाया जाता है। हाँ, क्योंकि दुनिया में तो पढ़ाई के द्वारा एक डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, वकील, माना जो जो अलग अलग पोस्ट बना देंगे। लेकिन यह व्यक्ति को इंसानियत, माना क्या है, इंसान को देवता बनाने की यूनिवर्सिटी यही एक स्पिरिचुअलिटी है। हाँ जी, तो सच्ची यूनिवर्सिटी है, सच में सही कहा। और जो देवत्व की डिग्री बाबा की यूनिवर्सिटी देती है जी जी, वो बहुत बड़ी डिग्री है। तो मंगेश भाई, फिर ये समय जो है अभी वर्तमान समय परिवर्तन का है, और इस परिवर्तन के समय पे, ऐसे समय पे तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हैं? हाँ, वो थोड़ा बताइए। हाँ, क्योंकि हमारा तो नारा ही है कि सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है जी। तो बाबा कहते हैं अभी ये जो अंतिम चक्र का अंतिम समय है जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 वर्ष का ये चक्र, और अब इसके एंडिंग पे आ गए हम। रात अब पूरी होने वाली है, दिन आने वाला है। उसके बीच में बाबा कहते हैं इस समय अब कौन सा लक्ष्य कि हे आत्माएं अब पावन बनो। हाँ, पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। बिल्कुल। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ जी, बहुत जबरदस्त बीमारी है ये, और 2500 वर्ष की लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं इसमें इससे मुक्त होने के लिए 7 रोज भट्टी में, माना ज्ञान का उसको यथार्थ समझ आ जाए पूरी तरह। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न रहे, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पतितों का संग है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये जो बाबा ने कहा, ये वातावरण जो वर्तमान समय है ये पूरा तमो प्रधान है, बिल्कुल हर प्रकार से कहीं भी जाओ। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे संग में अगर रहेंगे, ऐसे वातावरण में रहेंगे तो नेचुरल वो कहीं ना कहीं बुद्धि को चलायमान कर देता है। इसलिए बाबा बोलता है कि ऐसे संग से दूर रहो और ज्ञानी योगी का संग करो। बिल्कुल। और योग की पावर भरो आत्मा के अंदर, तब जाके आत्मा सतो प्रधान बनेगी। नहीं तो मुश्किल है सतो प्रधान बनना, क्योंकि इसलिए देखो ना, कई लोग बाबा के यहाँ आते भी हैं बस, और गया दूसरे दिन वापस ही नहीं आता है, क्योंकि संग का रंग कुछ ना कुछ ऐसे लग जाता है जी। आज के मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो के, वाह, दिवस गवाया खाए के। तो बाबा कहते हैं यह बच्चों के लिए किसने कहा?
इसकी एक लाइन और है, हाँ हीरे समान जीवन हाँ। कौड़ी बीता जाए। हाँ जो हीरे समान भगवान जीवन बनाता है, अगर वही खाने पीने में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है बिल्कुल। तो हमारा ये जीवन जो वैल्यूबल है वो बराबर। कौड़ी समान बीत हाँ, रहा हाँ, है। हाँ, वो बहुत अच्छी लाइन है उसकी। हीरे जैसा अनमोल जीवन कौड़ी मोल गवाए। हाँ, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं, ये किसने कहा? प्रश्न उठता है, या टीचर ने कहा, बाप ने कहा, या सदगुरु ने कहा? हाँ जी। और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं। हाँ। दुनियावी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। नहीं। लेकिन यहाँ जो हमारा टीचर है, शिव बाबा है, जी। ये हमारा फादर भी है तो गुरु भी है, सदगुरु भी है। यह भी पाठशाला है, या यूनिवर्सिटी कहो या कॉलेज कहो, बाबा के सब टाइटल्स बाबा के ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय को लग जाते हैं। रोगों से छुड़ाने वाला है, इसलिए हॉस्पिटल भी है। आत्मा को जो जन्म जन्मांतर का विकारों का रोग लगा है, तो इससे छुड़ाने वाला ये हॉस्पिटल भी है। तो पढ़ाई डिग्री देने वाले देवत्व की डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी भी है, पाठशाला है जिसमें बाबा यथार्थ ज्ञान देता है आत्मा परमात्मा का। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं समझ, कोई है ही नहीं किसी के ये ज्ञान। बाबा के बच्चों के अलावा ये दुनिया में कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है कि हमको ओआरसी में एक संत सम्मेलन चल रहा था अभी, तो एक छोटी सी बच्ची जयपुर की हंसी, हाँ जी, उसने इतना अच्छे से इसका परिचय दिया परमात्मा का। गीता के आधार पे भी, गीता में भगवान ने क्या कहा है, किस तरह माता है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इसके ऊपर उसने इतना सुंदर बताया संतों को। तो सारे संतों ने खूब ताली बजाई, खूब खुश हुए। वंडरफुल, बहुत अच्छा। तभी बाबा कई बार बाबा की मुरलियों में आता है कि बच्चे भी कमाल गए, बहुत अच्छे। बाबा आगे कहता है, भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। अविनाशी खंड, और कोई खंड था ही नहीं। संपूर्ण विश्व में सिर्फ भारत खंड ही था, सतयुग और त्रेता स्वर्ग में। तो शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ शिव को कहा जाता है। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है जी। जो आत्माओं की अवस्था बिगड़ चुकी है, जो सारे संसार की अवस्था बिगड़ चुकी है, बाबा कहते हैं इस बिगड़ी को बनाने वाला एक बाबा ही है। और वो बाबा क्या कहता है, अपना परिचय देता है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसका नाम मैं प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। हीरो एक्टर जो है उसकी अब शूटिंग पूरी हो गई 84 जन्मों की, उसका एक्यूरेट पूरा हो जाना माना ड्रामा फिनिश। फिर नए सिरे से शुरू होगा। तो बाबा कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने हैं। आप मुझे मर गए थे, हम ही नहीं रहेंगे तो बाकी क्या। फिर बाबा कहते हैं हाँ, बिल्कुल। अब किसको याद करे, खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता। जो जाने वाली है चीज, वो बाबा कहते उसको याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। हाँ। आप ही देखो कि अगर आपका कोई मकान है और आपके पापा आपको बोल दे कि भाई अभी ये अपना यहाँ नया मकान बन रहा है, तो निरंतर बुद्धि उधर भागती रहेगी कि फिर इस नए मकान में क्या क्या करना है, किस प्रकार से नए आइडियाज लाने हैं, और मतलब नए डिजाइन क्या क्या करना है, सारा बुद्धि योग उस तरफ चला जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सतयुगी दुनिया आने वाली है, तो अभी आपके संकल्प जो है वो उसी दुनिया के और इस पुरानी दुनिया से दिल हट जानी है जी। यह है बेहद की बात है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, एडल्ट्रेशन, चोरी, ठगी को। भ्रष्टाचार अधिक दुनिया में, हाँ दुनिया में ऐसा समझते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार, ये माना क्या, तो भाई कोई पैसे की हेरा फेरी की, कुछ गड़बड़ी किया। बाबा कहते हैं परंतु सबसे पहला भ्रष्टाचार है काम विकार। बिल्कुल, ये दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता है बाबा के अलावा। बाबा ने कहा कि जो कुछ जड़ है संसार में, जो भ्रष्टाचार उसकी जड़ वास्तव में ये है, काम विकार है।
आपने देखा होगा बड़े बड़े राजाओं ने राजा ही गवा दी है। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। एक चीज के पीछे ही है, हाँ। विकार के पीछे। विचार। आज पूरा रामायण बना है हाँ जी, एक विकार के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सीता के ऊपर नजर पड़ी, बुरी हाँ जी, दृष्टि पड़ी, बराबर। उसके बाद पूरा रामायण बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो माना जो इसके पीछे का राज जो देखा जाए हाँ जी, हाँ जी, तो वासना ही है। हाँ, वासना ही है, क्योंकि राज को समझ नहीं पा रहे लोग बिल्कुल। और ऊपर ऊपर का भ्रष्टाचार देखते हाँ हैं। जी, हाँ जी। बाबा ने सही कहा कि बिल्कुल, मेन हाँ। तो ये है। फिर बाबा आज एक लौकिक दुनिया की बात कहते हैं, मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं हाँ। तो पहले मुंह शहर तरफ है, हाँ। पैर शमशान तरफ करते हाँ, हैं। ऐसा होता है। जब घर से निकालते हैं समझो। फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान के गेट पे आते हैं तो मुंह फिर शमशान की तरफ करते हैं और पैर दुनिया की तरफ करते हैं। तो अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है। चलो मुर्दे को याद करके मुंह रख लो भाई। हाँ जी, हाँ जी। कि अभी मुंह हमारा स्वर्ग की बिल्कुल, तरफ होना बिल्कुल। हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ। हाँ, दुख धाम। पैर हमारे अभी मना बुद्धि जो है हट इधर जानी से। हाँ हाँ, बुद्धि रूपी पैर हट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ। वहाँ तो वो स्थूल बातें हैं सब। हाँ। लेकिन बाबा कहते यहाँ तुमको, क्योंकि बार बार पुरानी दुनिया का अट्रैक्शन, कलियुगी दुनिया का अट्रैक्शन वो खींचेगा, इसलिए बाबा कहते यहाँ पुरुषार्थ करके उसको लात मारनी है, हाँ। या उस तरफ लात करनी है। इस प्रकार बाबा कहते हैं स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएगी। यह है सारी बुद्धि की प्रैक्टिस, सारा खेल है बुद्धि का। जी। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे, मूल बात है याद की, और कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इस प्रकार बाबा ने बहुत प्यार से के शिक्षाएं भी दी और सारा समझा दी। बहुत अच्छा है। परमपिता परमात्मा हम बच्चों के लिए एक नया मकान, नई दुनिया की स्थापना कर, इसको नया मकान का नाम बाबा ने दिया। और इस पुरानी दुनिया से बाबा बोलता है कि दिल हटा लेनी चाहिए तुम बच्चों की। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे मुंह फेर लेते हैं और मुंह जब अंतिम यात्रा जब होती है तो उसका मुंह जैसे बाबा ने बोला कि उधर कर देते और पैर दुनिया की तरफ कर देते। तो इसलिए बाबा बोलता है कि अभी शांति धाम सुख धाम को याद करना है तुम बच्चों को। और विशेष बात है मंगेश भाई, और एक बात बाबा ने कि किसी भी बात में डिबेट नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बातें बहुत सारी आती है। तो इस बातों में ज़्यादा अपना डिबेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा होता है कि टाइम बहुत वैल्यूबल है संगम का, और व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। बाबा बोलता है जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करना है। और खासकर आत्माभिमानी बनने के लिए बाबा ने खास कहा आज कि आत्माभिमानी रहने की आदत भी डालनी है। तो ये सब बातें मुख्य बातें थी आज। और आज वरदान है मंगेश भाई कि ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। वो थोड़ा बताइए, समर्थ स्वरूप। हाँ, और स्मृति ही आधार है समर्थी का। हाँ, जितनी श्रेष्ठ स्मृति होगी उतनी ही समर्थी आएगी। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा ने विस्तार में बड़ा अच्छा बताया कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। हाँ, कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, ये स्मृति पहले ही जागरूक कर लो तो ऑटोमेटिक उसका वो सफलता तक आपको ले जाएगी। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाए। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। ये स्मृति पहले बाबा कहते हैं, इवन बाबा कहते हैं कि अमृत वेले ही इस स्मृति को जागृत कर लो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, या मैं पुण्य आत्मा हूँ, या मैं महान आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, या ईश्वरीय कुल की आत्मा हूँ। तो ऑटोमेटिक जो है ना, इस स्मृति के जागृत होने से ही आपके संकल्पों में, आपके व्यवहार में फर्क आ जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, पुण्य आत्मा हूँ यह स्मृति अगर हमको निरंतर जागरूक है ना तो हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। वो स्मृति ऑटोमेटिक समर्थी लाती है। हमारा यह ईश्वरीय कुल है, यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। इवन कुल की स्मृति भी रहती है। हाँ, तब भी लोग मतलब उसकी चाल चलन देखो कैसे बदल जाती है एकदम। तो बाबा कहते तुम तो ईश्वरीय कुल के हो। तो ये स्मृति जो है बहुत इम्पोर्टेंट, अंदर से वो नशा स्मृति होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कमजोरियाँ ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी।
अब देखे ना, कोई राजा का बच्चा होता है या कोई बड़ा मिनिस्टर का, उसी स्टेटस में वो रहता है। हाँ जी, छोटे मोटे कामों करेगा ही नहीं, बिल्कुल, वो बोला मेरी शान के खिलाफ है। हाँ। तो ऐसे ही हमको ये जो व्यर्थ चिंता फालतू इन बातों में, हम ईश्वरीय संतान है, सबसे ऊपर ऊपर है। तेरी मेरी, तू तेरा मैं मेरा, लगाओ झुकाओ, इन सब बातों से ऊपर। स्लोगन है जी, मन की उलझन, समय प्रमाण। सत्य को समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, सत्य को ये वरदान है कि सत्य का सूर्य, कभी भी कहते हैं बादल ढक नहीं सकते हैं सत्य को सूर्य, असत्य के बादल कभी, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। सत्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है, उसको अगर हम सिद्ध करने की कोशिश कर, जैसे परमात्मा आया है, हमको सत्य ज्ञान पता है, लेकिन हम जिद नहीं करेंगे कि भाई नहीं ये आपका गलत है, हमारा। बाबा कहते हैं सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य को अपने आप ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है, ऑटोमेटिक सत्य सिद्ध होगा। और अव्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। इसमें बाबा ने कहा मैंपन आना, इसको कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों से ही विघ्न आते हैं, इसलिए निमित्त बनो। निमित्त बनने से मैं निराकारी, निरहंकारी और नम्र चित्त अवस्था में रहेंगे। बिल्कुल, इस प्रकार। बहुत शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश भाई।